तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड के पक्ष में बिहार सरकार है पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और दाखिल की गई है एसएलपी। ये एक बड़ा मामला है और बीएड बनाम बीटीसी की आज डिजिटल भिड़ंत होगी। ओटीआर की धीमी प्रक्रिया चिंताजनक है। तो इन सारी खबरों पर चलिए यहाँ पर नज़र डालते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 11 अगस्त का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है बीएड के कैंडिडेट्स और साफ तौर पर 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त कर दिया गया है। मतलब कि 2018 की गाइडलाइन जो थी जिसमें बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ सम्मिलित किया गया था वो गजट को निरस्त किया गया है। अब इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है उन सारी भर्तियों में जो पहले से चल रही हैं। तो उनमें क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मामला आया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और एक अलग खंडपीठ ने इसको अलाउड कर दिया और सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वाली याचिका पर उन्होंने कर दिया। और छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि आज की डेट में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अब दोस्तों इसी प्रकार का मामला बिहार का है। बिहार के एक अन्य मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब ने खुद स्पष्ट रूप से, जिन्होंने 11 अगस्त का जजमेंट दिया, उन्होंने यही कहा कि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं है, लेकिन हम बिहार सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा बिहार सरकार नहीं करना चाहती है। और अभी हाल ही का जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने की बात कही गई है और 1 to 5 के लिए बीएड को इनएलिजिबल करार दिया गया है। तो दोस्तों ट्रिपल बेंच से सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर थे बीपीएससी टीआरई में। बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ से भी बीएड को बाहर किया गया। लेकिन अब इसी आदेश के खिलाफ बिहार की सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जो एसएलपी है वो दाखिल की जा चुकी है। इसका डायरी नंबर भी मिल चुका है। तो महाधिवक्ता क्या कहते हैं उनके बयान को हम देखेंगे। तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने के बाद सरकार के महाधिवक्ता का बयान है कि बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्री धारक हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को भी मौका देने की अनुमति दी जाए। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। पीके शाही महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार की। तो दोस्तों बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने यही ग्राउंड बनाया हुआ है कि जजमेंट 11 अगस्त को आया, हमने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया। अब जब 11 अगस्त का जजमेंट है तो हम रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से इसको कैसे लागू करें। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस लाएगा और अगर इस मामले में कोई विपरीत आदेश आता है या कुछ भी होता है तो उससे जो पूर्व में भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं उन पर भी प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो वायलेशन के तहत जो 28 जून 2018 की गाइडलाइंस हैं वो निरस्त की गई हैं और जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो रूल रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से इनवैलिड माना जाता है। ऐसी भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने बताई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अब इन मामलों में डिस्कस होने वाली है। लेकिन एक बार फिर से बीएड बनाम बीटीसी की जो जंग है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं। भले ही 11 अगस्त का जजमेंट आया हो लेकिन अभ्यर्थी कम से कम याचिकाएं तो कर रहे हैं। किसी न किसी ग्राउंड के आधार पर रिलीफ की जो मांग है वो भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इन्हीं सभी बातों को लेकर आज बीएड बनाम बीटीसी की डिजिटल भिड़ंत होगी, जहां एक तरफ बीएड के डिग्री धारक सोच रहे हैं कि बिहार सरकार ने उनके पक्ष में एसएलपी लगा करके बढ़िया काम किया है, वहीं पर डीएलएड छात्र ये
समझ रहे हैं कि बिहार सरकार ने उनके साथ काफ़ी गलत किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिहार सरकार डीएलएड के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई है। हमें बताना होगा या कि हम सोए नहीं हैं, हमारा हक मारा जाएगा तो सरकार आपकी गिरा दी जाएगी। ट्विटर महाअभियान बिहार सरकार के खिलाफ 29/9/2023 को रखा गया है। समय 12 बजे है और हैशटैग चलेगा न्यायालय विरोधी बिहार सरकार। तो कुल मिलाकर डीएलएड वाले पूरे बिहार के कह लें और पूरे देश के डीएलएड छात्र एकजुट हैं और उनका कहना है कि न्यायालय विरोधी है बिहार सरकार, ऐसा हैशटैग चलाएंगे। 29 सितंबर आज ही की डेट में समय 12 बजे से ट्विटर अभियान रखा गया है। दूसरी तरफ दोस्तों बीएड के छात्रों को लग रहा है कि बिहार सरकार ने अच्छा काम किया है, बीएड को न्याय दिलाने की बात कही है। तो ऐसे में बीएड के उम्मीदवार बिहार सरकार का समर्थन करेंगे और हैशटैग चलाएंगे बीएड की उम्मीद बिहार सरकार। तो बीएड की उम्मीद बिहार सरकार और साथ ही साथ न्यायालय विरोधी बिहार सरकार, ये दो हैशटैग चलेंगे बीएड और बीटीसी के। अब देखते हैं इस डिजिटल विलेंट में क्या कुछ जो है फाइनल चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों अब एक बड़ी अपडेट है ओटीआर से रिलेटेड। दोस्तों ओटीआर की जो धीमी प्रक्रिया है वो चिंताजनक है। अभ्यर्थियों को चेताया गया है कि ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया तो खुद होंगे जिम्मेदार। तो 1 अप्रैल 2023 से अपनी सभी भर्तियों में परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ओटीआर, उसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनिवार्य कर दिया है। लेकिन ओटीआर की संख्या अभी बहुत कम है। ऐसे में जिन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उनमें बिना ओटीआर नंबर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेताया है कि अगर ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया तो भविष्य में आने वाली बड़ी भर्तियों के आवेदन से वंचित रह जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसका कारण ये बताया है कि जब एक साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होते हैं तो सर्वर काम नहीं करता है और फिर आप आवेदन कर नहीं पाओगे। तो इस वजह से अभी समय रहते सभी लोग ओटीआर कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ी भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें जीआईसी की वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी है और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो वैकेंसी हैं वो भी आने वाली हैं। और आरओ में इस बार पद भी बढ़ गए हैं और लगभग 500 के करीब पद आएंगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। 297 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है विभागीय परीक्षा के जरिए इन पदों का। अच्छा चलिए, ये विभागीय वाला है, जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगर कोई संबंधित है तो इसका संज्ञान ले सकता है। दोस्तों दोनों सदनों में भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच शुरू। दस्तावेज जुटाने के बाद चयनित अभ्यर्थी का दर्ज होगा बयान। तो विधानसभा और परिषद सचिवालय भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इसकी प्रारंभिक जांच पीई दर्ज कर ली है। भर्तियों के दस्तावेज जुटाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ की तैयारी है। तो फाइनली ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।